हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक पर। तो श्लोक है, ये चैप्टर है, ये भगवान के डिफरेंट अवतारों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि तत्पश्चात 17वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्रील व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ये देखकर कि सामान्य जन अल्पज्ञ है, एक में वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त किया। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है, सब जानते हैं कि श्रील व्यासदेव ने ये काम किया है। और हम लोग का डीप फेथ है, डीप श्रद्धा है, बहुत गहरी श्रद्धा है कि व्यासदेव ने जो काम किया है वो एज इट इज़ है, कि वेद को डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि यहाँ लिखा हुआ है पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से। ठीक है, सत्यवती के गर्भ से। अब क्वेश्चन ये उठता है, सत्यवती थी कौन? ठीक है, पराशर मुनि को तो सब जानते हैं पराशर मुनि को। भगवान शब्द का डिफिनेशन दिया, भगवान है कौन? हाँ, भगवान शब्द का डिफिनेशन दिया है। विष्णु पुराण का नाम सुना होगा प्रभु, तो विष्णु पुराण उन्होंने ही लिखी है, मतलब ऐसे बोला जाता है। ठीक है, पराशर मुनि ने विष्णु पुराण में जैसे डेफिनेशन दिया गया है, तो हम लोग बोलते हैं ना विष्णु पुराण में डेफिनेशन दिया है, तो बस डेफिनेशन नहीं, मतलब पूरा ऐसे। हाँ, पूरा किताब वैसे है। तो अब क्या है ना कि पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से। मेरा क्वेश्चन ये है कि श्रील व्यासदेव जी कौन थे? आप क्या मानते हो? भगवान मानते हो? तो भगवान मानते हो तो ये तो मानते हो ना कि वो ब्राह्मण थे। हाँ, ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए थे। हाँ, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ कि पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से। ठीक है, तो सत्यवती जी के बारे में बोला जाता है कि वो मछुआरे की वो ये थी, बेटी थी। ठीक है, तो मेरा प्रश्न ये है, आप श्रील व्यासदेव को भगवान मानते हो, चलो ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो ब्राह्मण थे कि नहीं थे। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि वो ब्राह्मण थे कि नहीं थे। मेरा मानना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चलो मान लेते कि ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, ब्राह्मण नहीं थे। क्यों नहीं थे? कि धर्मशास्त्रों में बोला गया है कि जो तथाकथित माया, मैं आ रहा हूँ कि जो कृष्ण अपराधी है, माया वाली, उनका कहना है कि जो ब्राह्मण पिता होना चाहिए, ब्राह्मण माँ होनी चाहिए, और वो भी सेमिनल समझ रहे हैं ना, वीर, अपने ही वीर से, मतलब। तो मेरा प्रश्न यह है कि यहाँ तो ब्राह्मण पिता है पराशर मुनि, ठीक है, ब्राह्मण पत्नी नहीं है। तो अब आप व्यासदेव को मानिएगा कि नहीं मानिएगा? क्यों मानेंगे? वो इतने उच्च कोटि के थे कि उनको पुत्र प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री की जो कोख है उसमें इतनी डिपेंडेंसी नहीं, मैक्सिमम जो है वो उनका है। हाँ, देखिए डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, वो बात सही है, पराशर मुनि अपन कर सकते हैं, पर जो लीला हुआ उसके हिसाब से वो तो ब्राह्मण नहीं थे। हाँ, अब इसी बात पर आ रहे हैं कि अगर आप बोलते हो हम श्रील व्यासदेव को भगवान माने या एक बहुत बड़ा वैष्णव माने, क्योंकि नारद मुनि से उन्होंने शिक्षा ली थी, उसके बाद ये सारे कुछ किया था, तो हम एक तरफ ये बोल लेते कि हम जब तक ब्राह्मण बर्थ नहीं होने वाला किसी से, हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे, उससे मतलब उसको नहीं मानेंगे रिस्पेक्टेबल। ठीक है, दूसरी तरफ हम व्यासदेव का ही किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो एग्जैक्टली ब्राह्मण नहीं थे। आप विवाद कर लो, मैं इस विवाद पर घुसूंगा ही नहीं वो थे कि नहीं थे। विवाद तो इस पर भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ विवाद तो हो सकता है ना कि वो तो नहीं थे फुल धर्मशास्त्र के अनुसार। तो तुम वेद क्यों पढ़ते हो फिर? तुमको किस बात का घमंड है? मत पढ़ो वेद, वेदांत सूत्र मत पढ़ो। तुम तो बहुत घमंड खाते हो कि आदि शंकराचार्य ने कमेंट्री लिखी है इसके ऊपर, खाते हो ना घमंड। तो यहाँ तो व्यासदेव तो नहीं थे,
ब्राह्मण। व्यासदेव का इंकारनेशन क्यों हुआ है? एक स्पेशल पर्पज इससे हुआ है कि ज्ञान के इंकारनेशन है, वो ये काम करने वाले हैं, फिर भी वो एग्जैक्टली ब्राह्मण नहीं है। क्यों पढ़ रहे हो? श्री कृष्ण ऐसे तो भगवान ही है, पर ये क्या बोलते हैं, वैश्य कुल बोल सकते हैं, उनकी भगवत गीता क्यों पढ़ते हो? हाँ, और मैं बहुत एग्जाम्पल से मैं भागवत से ही बताऊंगा, चूंकि आज इस श्लोक पर चर्चा हुई, आपने लेक्चर दिया, तो इस बात को मैं इसी समय उठा दिया। ठीक है, मैं कुछ पढ़ा नहीं था, कुछ सोचा नहीं था, मैंने उठा दिया कि ये होती है हिपोक्रेसी। कली युग को क्या बोला गया है? एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, वाद विवाद और दिखावे का, बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। तो जितने मायावादी हैं, अलग सिद्धांत मानने वाले, जो इस बात को नहीं मानते कि एक वैष्णव ब्राह्मण हो सकता है, वो हिपोक्रेट है, वो कली का ही अवतार है। सारे मायावादी कली के ही अवतार है। ठीक है, उन्हीं के अवतार है, उन्हीं के आप बोलो फॉलोअर है, जो भी बोलो, क्योंकि ये बेशरम लोग को वैष्णवों से बहुत जलन है। ठीक है, वैष्णव भगवान की पूजा करके वो चीज़ हासिल करता है, पर उनको भगवान पर ही भरोसा नहीं है, भगवान के ग्रंथ पर ही भरोसा नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पर प्रभुपाद क्या लिखे, मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्री व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया, साम, यजुर, ऋग और अथर्व। और तब इन सबकी व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसे विभिन्न शाखाओं में की। ठीक है, और अब कुछ लोग बोलेंगे कि पुराण तो बेकार है, बेकार ही है ना, कहानी है। बहुत लोग बोलते हैं कि सिम्बोलॉजी है, उससे सांख्य दर्शन एक्सप्लेन किया जा रहा है। इन पगलैठों को पता ही नहीं कि यहाँ ऋग, साम, यजुर्वेद को ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। उपनिषद तो इनके खानदान में किन्हीं ने पढ़ा होगा। ठीक है, उपनिषद करते रहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में पंचम वेद क्यों बोला गया कि जो 4 वेद को एक्सप्लेन करे वही पंचम वेद माना जाएगा। ऐसे तो मूल तत्व से वेद 4 ही बोला जाता है, पर पंचम वेद क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वेद को एक्सप्लेन कर रहा है ना भाई, वो आपके सांख्य दर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है बौद्ध दर्शन है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन है। तो एक्चुअल जो सांख्य दर्शन होता है वो श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है, जो कपिल देव ने कहा। दूसरा सांख्य दर्शन जिसको व्यास देव ने वेदांत सूत्र में काटा है, काट के चिथड़े उड़ा दिया है, और जिस आपको नहीं पता होगा, मैं रेफरेंस दे दूंगा वेदांत सूत्र का। ठीक है, सांख्य दर्शन प्रभु आपने भी सुना होगा कि दो कपिल है। हाँ, एक नास्तिक है। हाँ, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा रेफरेंस के साथ। तो ये भागवत में ही आता है कि प्रमाण की जो कपिल देव जी है, जो एक्चुअल सांख्य दर्शन है उन्होंने दिया है, वो थेसिस्टिक सांख्य दर्शन। थेसिस्टिक मतलब क्या बोलूँ, भगवान को मानने वाला सांख्य दर्शन है। हाँ, जो नास्तिक सांख्य दर्शन है उसे भगवान को नहीं माना जाता है। तो व्यासदेव ने जिस सांख्य दर्शन को काटा है वेदांत सूत्र में, वो एथिस्टिक है, वो नास्तिक है। तो सांख्य दर्शन कोई ऐसा नहीं है कि जो सारे पुराण है वो एक स्टोरी है और सांख्य दर्शन बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर बोला जाता है नारायण भगवान है तो एक्चुअल में भगवान है। अगर आप बोलते हो कि सिम्बोलॉजी है तो आप एथिस्टिक सांख्य दर्शन के फॉलोअर हो। आप ये मान लो ना, मैं एथिस्टिक सांख्य दर्शन को बता रहा हूँ, ऐसे करके भाषण अपना शुरू करो। ऐसे करके नहीं शुरू करो कि मैं सांख्य दर्शन, भाई सांख्य दर्शन की 2 डिवीजन है, पहले ये जान लो। नहीं जानते हो तो पढ़ के आओ। मुझे पता है सारे मायावादी को कोई शास्त्र नहीं पता होता है। क्या कल भी जैसे हमारे प्रोग्राम में आए थे, प्रश्न उत्तरी कर रहे थे, हाँ, मैंने उनके हर प्रश्न को उत्तर दिया। पर अब उनका क्या है कि एक प्रश्न है, प्रश्न का आंसर दे रहा हूँ, फिर दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न, फिर चौथा प्रश्न। तो सुनने की भी जिज्ञासा होनी चाहिए, सिर्फ किसी को काटने की जिज्ञासा नहीं ये होनी चाहिए कि काट दूंगा मैं, हाँ ये कर दूंगा। कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हमारा प्रोग्राम होता है इसलिए मैं सोचा थोड़ा बता दूं कि आपसे भी कर सकते प्रश्न, तो आप लोग ये ध्यान दे सकते हैं इस पर कि, क्योंकि अब यहाँ देखिए 10 मिनट और लूँगा बस, कि उन सामान्य मनुष्यों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय
अत्यंत कठिन होते हैं। जो वैदिक संस्कृत है और जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं स्कूल में, आपने पढ़ी होगी, ठीक है, संस्कृत जो हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपको वैदिक संस्कृत जानने के लिए बहुत चीज़ जानना होगा, छंद जानना होगा, ज्योतिष जानना पड़ेगा, और भी चीज़ें हैं जो जाननी पड़ेगी। और उस वैदिक संस्कृत को समझने के लिए आपको कम से कम 12 से 14 साल पढ़ाई करनी होगी, सिर्फ संस्कृत की, सिर्फ संस्कृत, बाकी किताब नहीं, सिर्फ संस्कृत समझने के लिए 12 से 14 साल लगेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आप वेद पढ़ने के आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, पर आप लैंग्वेज समझ जाओगे, अर्थ आपके हृदय में प्रकाशित होगा नहीं, वो अलग बात है। जैसे भगवद गीता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी ट्रांसलेशन कमेंट्री पढ़ रहे हैं, पर अर्थ दिल में, हृदय में प्रकाशित हो रहा है कि नहीं, फिर वो तो अलग ही बात है। जैसे तो वो बात है। अब लिखा हुआ है, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने ये बात लिखी है, ठीक है। मैंने फिर भी बोला ना, मैं पढ़ पढ़ा नहीं था, पर मुझे पता है ये बात आएगी ही आएगी, क्योंकि प्रभुपाद की कमेंट्री पता है क्या है, उन्होंने मायावाद को चित्रे उड़ाया हर कमेंट्री में। पर अब वो ये लिख के नहीं उड़ाया कि मैं मायावादियों को काट रहा हूँ इस सिद्धांत से, उन्होंने एक लाइन लिख दी, अगर मैं उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइन लिख दी, यहाँ पर मायावादी वर्ड कहीं नहीं आ रहा है, पर अगर आप मायावाद दर्शन जानते हो तो आपको पता है प्रभुपाद ये बात को काट रहे हैं, ठीक है। इसलिए हर दर्शन आपको पता होना चाहिए। तो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल लाइन है, प्रभुपाद ने कहीं से कहीं घुसा दी, कहीं से कहीं नहीं घुसाई है। इसलिए प्रभुपाद को सारे मायावादी बहुत ये जो रिस्पेक्टेबल है, आचार्य है, तो वो तो इज्जत देते हैं कि भाई इसने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता है। जो गंवार है उनको बहुत जलन है प्रभुपाद से, मध्वाचार्य से, व्यासातीर्थ से, ठीक है। अब वो जिंदगी भर गंवार ही रहे, ठीक है। तो उन गंवारों का क्या कहना होता है, उनको तो देखिए यहाँ पर लिखे ना अत्यंत बुद्धिमान, कम से कम चलो ब्राह्मण भी नहीं मानते, बुद्धिमान तो मानोगे कि वेद का डिवीजन किया है। तो भाई अब धर्मशास्त्रों में क्या आ रहा है कि वेद पर किसका अधिकार है, ब्राह्मण का अधिकार है, और उन्होंने वेद को डिवाइड किया। हाँ ठीक है, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है, यानी मायावादियों से भरा पड़ा है। अज्ञानी जो बोला जा रहा है ना, इसको मायावादी और नास्तिक मानिए, जो ब्राह्मण भगवान को नहीं मान रहे। यहाँ तक कि ब्राह्मण, अब देखिए, यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्र या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। ये प्रभुपाद जी ने ये बात लिया है। अब ये कमेंट्री चल रही है, पढ़ चल रही है, पर किस सिद्धांत को काट रहे हैं ना, वो आपको तभी पता चलेगा जब सिद्धांत पता रहेगा, आपको दूसरी फिलॉसफी पता रहेगी। आप सोच रहे होंगे प्रभु जी आप क्यों मायावाद के ऊपर बोल रहे हो, कुछ और पर बोलो ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं नहीं बोल सकता, नहीं बोलूँगा, मैं चुप रह जाऊँगा। पर ये जो आपकी जो पटपट है ना, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आप जब ट्रांसलेशन पढ़ी तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वो 17वें तत्पश्चात 17वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए, यही लिखा हुआ है। आपने अभी पढ़ा था, लेक्चर दिया था कि उन्होंने ये देखकर ही समान जन अल्पज्ञ है, यही लिखा हुआ है। ब्राह्मण तो कहीं श्लोक में आया नहीं है, तो प्रभुपाद क्यों पटपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्राह्मण को? ये तो आया ही, श्लोक में ही आया नहीं है ब्राह्मण वर्ड, फिर भी क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि उनको सारे दर्शन और सारे अपोजिट जो संप्रदाय है उनके सिद्धांत पूरे पता है, A to Z पता है, इसलिए वो उस चीज़ को यही काटते रहे। और हम लोग बोलते हैं कि हमें प्रभुपाद की किताबें पढ़नी चाहिए, पर हमें अलग दर्शन भी पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको उनके पटपट समझ में ही नहीं आएंगे कि यहाँ पर ब्राह्मण तो ट्रांसलेशन में नहीं है, श्लोक में नहीं है, कंटेक्स्ट ही नहीं है ब्राह्मण का, फिर भी ब्राह्मण आ रहा है कमेंट ये पटपट्स में, क्यों आ रहा है? और आज थोड़ा संडे है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से, हाँ ये बोला मैंने, नहीं प्रचार की व्यवस्था होगी, ठीक है। द्विजो अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रियो तथा वैश्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया तथा संस्कार संपन्न करेंगे,
किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के मनुष्य भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। अब प्रभु ये बहुत बड़ी पॉइंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी पॉइंट है, बहुत बड़ी पॉइंट है जो मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि द्विज द्विज किसको कहते हैं? आप तो जान रहे हैं, इनिशिएशन हो ही चुका है। जो जिसका दूसरा बार जन्म होता है, जो इनिशिएट हो जाता है वो द्विज कहलाता है। इनिशिएटेड होता है, ये होता है फिर तो कि द्विज अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अथवा संस्कार संपन्न करेंगे। अब क्या होता है ना प्रभु, आजकल क्या है, शादी करो, सेक्स करो, बच्चा पैदा कर दो, ठीक है, गर्भधारण संस्कार तो होता नहीं है। हाँ, कहीं कहीं होता है, नहीं वो सेक्स करने से पहले होती है, ठीक है, गर्भधारण संस्कार आपके संभोग करने से पहले होती है। क्यों होती है, उसका रीज़न है, उसमें वो धर्मशास्त्र में बताया गया विधि क्या होती है। हाँ, उसकी विधि बताई गई है। अब उस नहीं अभी वो मैं बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, वो लेक्चर से भटक नहीं जाऊँ इसलिए नहीं। पर इस्कॉन में 50 माला आपको भगवान कृष्ण की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, ये बोलनी पड़ेगी, मतलब 50 माला, ठीक है। हाँ, हम लोग इस्कॉन को फॉलो करेंगे, पर जो इसको भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं, धर्मशास्त्र पर ज़्यादा नहीं, प्रभु मतलब है, क्योंकि प्रभुपाद को मतलब है, तभी तो वो चीज़ यहाँ मेंशन कर रहे हैं। हाँ, कि देखिए मैं इस बात पर आता हूँ, आपका पॉइंट सही है कि हमें क्या मतलब है। हमें मतलब है, हमें तो अपनी ज़िंदगी से मतलब ही नहीं है प्रभु, बात ये है, हमें मतलब ही नहीं है अपनी ज़िंदगी से। हमें अपने आचार्यों की इच्छा को समझना है, परंपरा की इच्छा को समझना है, भगवान की इच्छा को समझना है और उसे पूरा करना है। हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हम बस जिंदा रह जाए, इतना काफ़ी है। जिंदा रहने के लिए व्यवस्था करनी है अपनी, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान, इतनी व्यवस्था करनी है, बाकी हमें दुनिया जहाँ से मतलब नहीं है। हमें भगवान और अपनी परंपरा से मतलब है। परंपरा क्या कह रही है? परंपरा यही कह रही है जो प्रभुपाद अपने कमेंट्री पे लिख रहे हैं। कमेंट्री में क्या लिख रहे हैं कि गर्भधारण संस्कार करना होता है और होता नहीं है, और मान लो होता है, मान लो कोई करते हैं, तो आजकल के ब्राह्मण, तो पहले ब्राह्मण है ही नहीं, ठीक है, उनका मंत्रोच्चारण सही नहीं है, उनको उनके वेद में देखिए ब्राह्मण किसको बोला जाता है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, ठीक है। और मैं अगले लेक्चर में बहुत बड़ा विस्फोट करूँगा, मतलब एक ही चीज़ से पूरे सिद्धांत कहीं इनको उड़ा के रख दूंगा, ठीक है। अभी मैं जिस बात पर बोल रहा हूँ उस बात पर आप आइए कि गर्भधारण संस्कार जो होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई कर रहा है, कोई तर्क दे कि मैं कर रहा हूँ, तब तो मैं ब्राह्मण हो गया, बोल सकता है ना वो, ठीक है, मुझसे कोई दिक्कत नहीं, आप ब्राह्मण हो जाओ। पहली बात तो ये है कि जो ब्राह्मण होते हैं वही शुद्ध नहीं होते। अगर वो वैष्णव नहीं है तो हम उसे ब्राह्मण मानेंगे ही नहीं, क्योंकि अब क्या होता है ना, मेरे वीडियो में बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अरे भाई तुम्हारे दूसरे वैष्णव संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय, रामानुजा संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय तो ये मानते हैं, ठीक है, वो जन्म से ही मानते हैं, तुम क्यों मान रहे हो कर्म से? गौड़िया वालों ने मिस इंटरप्रिटेशन किया है, ठीक है, हटा देते हैं। गौड़िया वालों ने क्या किया है, हम ये मानते हैं चार संप्रदाय ने क्यों लिखा। आप मेरा लेक्चर सुनते ही नहीं हो। मैं जब अगर पहला पॉइंट बोल रहा हूँ कि भगवान विष्णु को संतुष्ट करना है सबसे बड़ा सिद्धांत, अगर वो उसका पालन कर रहे हैं चार संप्रदाय, तो हमारा उससे कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो भाई? मायावादी को मैं क्यों टारगेट कर रहा हूँ? क्योंकि तुम भगवान की ही सत्ता को नहीं मानते हो। इसी बात से मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत है, तुम भगवान की सत्ता को नहीं मानते हो। तुम तुम एक्सेप्ट करो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोल लेते हो, भगवान के रूप को मिथ्या बोल लेते हो। आप बोलोगे मानते हैं? नहीं, ये आप मुझे 3 बजे भी उठाओगे
नशे में, ठीक है, तो मैं मायावादी सिद्धांत आपको एज इट इज बता दूंगा वो क्या है। नहीं, ब्रह्म सत्य जगत कल मिथ्या। आपके जो दोनों मतलब जो मायावादी भाई थे ना, हाँ। उन्होंने वो एक मैसेज किया कि भगवान कृष्ण ये श्रीमद् भागवतम है और इसमें लिखा हुआ है कि जारा का तीर भगवान के पैर में लगता है, उसके बाद भगवान कृष्ण रूपी शरीर का त्याग करते हैं। हाँ, तो वह मैं देखिए, उन्होंने कल मुझसे लगभग 100 प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। तो बारे में तो है। हाँ। भगवान कृष्ण में इसके हुई थी, भगवान दाह संस्कार हुआ था, मर गए थे। हाँ, उसके बाद हाँ, भगवान तो उन्होंने लगभग मुझसे 100, हाँ, मैं अब पूरा बताऊंगा ना भैया, सुनिए, मेरे साथ वाला तो मैं बता रहा हूँ ना कि उन्होंने मुझसे 100 से ज़्यादा प्रश्न पूछ चुके हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग आचार्यों का वो देखे, ठीक है। मैंने उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया, हर उपनिषद से बताया, हर शास्त्र से बताया, पर मैं बता भी दूंगा प्रभु, अगर आपको उस पर श्रद्धा नहीं है तो हम, अगर मैं भगवद गीता बता के क्या बोलते हैं कि प्रभु क्या बोलते हैं कि जो करना है वो आप चूज करो, अर्जुन को बोलते हैं ना कि अंत में तुम्हारी श्रद्धा है ना। अगर मैं ये बता दे रहा हूँ, आप पूछोगे प्रभु यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता क्या है, उस मार्केट का मैं बता दिया, पर आपको अब मेरे बात में विश्वास ही नहीं है तो आप दूसरे रास्ता चुनोगे। अब इससे थोड़ी कि मैंने जो बताया वो गलत बताया, मैंने तो सही बताया, पर आपको श्रद्धा नहीं है तो आप दूसरे रास्ता फॉलो कर दोगे। हाँ, मायावादी भाष्य सुंडे होए सर्वनाश, मायावादी कृष्ण अपराधी, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने महावाक्य दिया है। नहीं, प्रभु फ्री विल है ना, सबकी फ्री विल है ना। आप सैटरडे को यहाँ आते हो, आप बाकी दिन उधर जाते हो, फ्री विल है ना प्रभु। हाँ, चेंज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आंसर दे रहे हैं ना, ऐसी बात तो नहीं है, हम लोग आंसर ट्राई कर रहे हैं, बच जाए। प्रेम से बच जाए। क्या बोल, फ्राइडे बुला के ले। नहीं, आप क्या वो बोल, अगर आ रहे हैं भगवान राम इनिशिएटेड तो है ना। हाँ, वो लेक्चर नहीं सुनते हैं ना, अपना बोलते रहते हैं लेक्चर, तो वो मोबाइल चलाते रहते हैं। वो वैष्णवों को ऐसे करके, वैष्णव बैठे हुए हैं तो उनके सामने ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे पैर दिखा के, और ये पैर दिखाना वैष्णवों को वैष्णव अपराध होता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, तो नहीं दिखाना चाहिए, वो आप समझ रहे हैं। आप चूंकि वैष्णव हो, आपको श्रद्धा है भगवान पर, तो आप ये बात समझ रहे हो। वो पैर दिखा के, अब मैं ये सब चीज़ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अब फिर ये हायर सिद्धांत है, मैं नॉर्मल एटिकेट्स में हाँ, नॉर्मल एटिकेट्स में भी आता। अब देखिए उनका क्या कहना था ना, मैं पॉइंट ला रहा हूँ प्रभु, तो वो बोल रहे हैं, हाँ, वो बोल रहे हैं कि प्रभु आपने तो सारा एक्सप्लेन कर दिया, अभी बहुत हद तक आपको जितना बताना था बताया। मैं बाकी भक्तों से पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि भगवान की सेवा करो, और तर्क क्या है उनका कि मैं तो माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, टीचर की सेवा कर रहा हूँ, टीचर मतलब जो स्कूल के हैं, और जो भी है ग्रैंड पेरेंट्स उनके जो है दादा दादी की सेवा कर रहा हूँ, तो भगवान की सेवा कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, सेवा से क्या हो जाएगा। प्रेम बढ़ता है। ऐसा होता है कि हमारे जो माँ बाप है ना वो भी जीव है, ठीक है। हाँ, ऐसी भी सिचुएशन आती है कि तुम्हारे माँ बाप भी लाचार तुम्हें दिखेंगे, परेशानी में, टेंशन में, ठीक है। तो जो बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा करता है, भगवान की सेवा नहीं देखिए, करता, वो एक तरह से अपने माँ बाप का शत्रु है। हाँ, वो बात है। वो खुद भी उस कीचड़ में जिसमें उसके माँ बाप। देखिए इस बात पर, देखिए आप बोलो कि द्वैत संप्रदाय को इतनी मैं जब अपनी वीडियो डालता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि तुम इतने नफरत से क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं बहुत बार लेक्चर देता हूँ तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा बोल्ड होकर बोल रहे हैं, इतने नफरत से क्यों बोल रहे हो। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा मैं किस एंगल से बोल रहा हूँ। नफरत नहीं है, मायावादियों का क्या है कि प्रश्न का उत्तर दो, वैष्णव सेवा बाद में बोलो। वो क्या सोच रहे हैं मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ, माता पिता को जीव मानो, भगवान मानो, मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। मायावादियों का क्या है कि प्रश्न का उत्तर दो, वैष्णव सेवा बाद में बोलो। सेवा भाव उनकी बाद में है, पहले उनको ज्ञान अर्जित करना है। मायावादी जो इंटेलिजेंस हाँ, होता है उसके बेसिस अब मैं हर उपनिषद, 11 मुख्य उपनिषद है, हर उपनिषद से मैं कम से कम 100 प्रमाण दे सकता हूँ जहाँ उपनिषद शुरू होता है भगवान की स्तुति करके, खत्म होती है भगवान की स्तुति करके, बीच में भगवान की स्तुति है। तो वो पहले भक्ति करते हैं, भक्ति में प्रेयर करते हैं कि प्रभु मुझे ज्ञान प्रकाशित करो, फिर वो क्वेश्चन करते हैं वो पार्टिकुलर ऋषि से, फिर ऋषि उसका आंसर देते हैं।
जो ददामी बुद्धि योग है, भगवद गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, तो उसमें बहुत लोग बोलते हैं प्रभुपाद ने बुद्धि योग को भक्ति योग क्यों ट्रांसलेट किया। भाई तुमने एक ग्रंथ में सही बता रहा हूँ प्रभु, मैंने अपने लाइफ में अपनी ज़िंदगी में अभी तक इतने लोगों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ ना, एक मायावादी मुझे ढंग का नहीं मिला जिसको पता हो, उसको खुद का सिद्धांत पता हो, खुद का उसको सिद्धांत पता हो। मुझे आज तक ऐसा मायावादी नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। शंकराचार्य के मठ पे भी मैं चला जाता हूँ, वहाँ भी नहीं मिलता है। शंकराचार्य का वीडियो देख लो ना आप, अगर आप नहीं जा सकते हो मठ पे, आप यूट्यूब पर वीडियो देख लो, एक सिद्धांत उनको नहीं पता है अपने संप्रदाय का। हर शंकराचार्य अपने आदि शंकराचार्य को काटते रहता है, हर शंकराचार्य अपने पूर्वाचार्यों को काटते रहता है। आप बोलोगे आपको कैसे पता है, तो तुम ग्रंथ पढ़ो ना, ग्रंथ पढ़ो। आज थोड़ा लंबा लूंगा क्योंकि मैं वो नहीं बोल रहा, जैसे आप बोल रहे थे कि जो भी फिलॉसफी है, हाँ। तो प्रशांत पांडे आते हैं ना, हाँ। तो बात की एनालॉजी है कि जैसे कोई इंसान गंदा पानी बार बार पिए, ये इस तरह से गंदे वातावरण में, तो प्रभु देखिए सुनिए ना मेरा, हाँ। तो वो आज नहीं तो कल तो बीमार पड़ने वाला है। हाँ ठीक है? हाँ तो अगर वो बस प्रसाद पानी आ रहा है, उसमें कौन सी चीज ले रहा है, थोड़ा देर एसोसिएशन में रह रहा है, उसके माइंड में वो करेंगे ये वो आएगा, सूनर और लेटर ही विल गेट इनटू दैट। वो हो सकता है प्रभु। देखिए भगवान क्या बोलते हैं ना, अगर तुम पाप रियल एसेंस की जहाँ तक बात है ना, तो अगर वो एक दिन यहाँ आते हैं, 5 दिन वहाँ जाते हैं, तो जो कॉन्शियसनेस है ना यहाँ पे प्योर है, वो कहीं और भी जाएंगे तो उस लेवल पे उनको मिलेगा नहीं ना, वो एक टाइम भी वहाँ रहते हैं। हे प्रभु क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ क्या होता है ना। देखिए इसमें आपने 2 प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न कि वो गलत काम कर रहे हैं और प्रसाद पाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। मतलब गलत काम मतलब वो मतलब जो आप बताना चाह रहे हो उसी के नियर अबाउट हूँ मैं, परफेक्ट अगर आपकी बात को नहीं बोल रहा हूँ तो। देखिए क्या होता है ना कि आप पाप या पुण्य करो, ठीक है। कोई कॉमन आदमी जो होता है अगर मायावादी संग नहीं ले रहा है, ये जो कल्चर है ना इसमें बहुत हायर फिलॉसफी है और इसमें नहीं आ सकता। नहीं वो कल्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझिए। अगर कॉमन आदमी क्या होता है, जो दूसरा आदमी बाहर का आता है वो या पाप करता है या पुण्य करता है बाहर, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ उधर ज्वाइन कर लो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुनिए, पाप या पुण्य करता है वो प्रसाद पाया वो शुद्ध हो सकता है, ठीक है। पर मायावादी क्या करते हैं, जब भी आप उनका कमेंट्री जैसे ही भागवत कथा सुनना शुरू किए उनके मुंह से, भगवत गीता उनके मुंह से सुनना करिए, आप वैष्णव अपराध करना शुरू कर दिए। पाप करना अलग बात है, वैष्णव अपराध करना अलग बात है। वैष्णव अपराध आपके अनर्थ पर आ जाता है और भयंकर वाला अनर्थ पर आता है। आप नॉर्मल पाप कर रहे हो, आप बाहर का खा रहे हो, आप ये कर रहे हो, किसी को लात मार दे रहे हो, वो सब ठीक है, वो सब माफ हो जाता है। वो प्रसाद में इतनी पावर है कि उसमें शुद्धिकरण कर दे। पर आप वैष्णव अपराध करते हो, अब क्या है ना, अब क्या होगा, अगर आपको कोई वैष्णव मायावादी फिलॉसफी एक्सप्लेन कर रहा है तो वैष्णव को काटेगा ना, वो वैष्णव के तर्क को काटेगा। अब काटते काटते अपने हम लोग जिसको मायावाद बोल रहे हैं वो भी हम लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो भी बात है। वो हमसे ज़्यादा बोलते हैं प्रभु, वो हमसे ज़्यादा बोलते हैं और भद्दी भद्दी गालियाँ भी बोलते हैं। आप मायावादी मठ पे जाओ, मैं गया हूँ ना, सिगरेट पीते बाहर मिलेंगे आपको, बोलेंगे ये जो हवा निकली है ये और मैं एक हूँ। आपको पता नहीं है ना, मैं गया हूँ, मेरे को पता है, इसीलिए रग रग में नफरत ही बोल लूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको नफरत का नाम लोगे, मुझे सिद्धांत से नफरत है। जो मायावाद बोल रहा है ना, पर्सन से मुझे नफरत नहीं है, समझ लो। मुझे पर्सन से कोई हेट नहीं है, 1% भी हेट नहीं है किसी भी पर्सन से। ब्रह्मवादी देखिए प्रभु, जब भागवत जब होती है ना तो वो ब्रह्मेति परमात्मेति शब्द देते बोला जाता है, ठीक है, कि ब्रह्मन परमात्मा भगवान। तो आप वैष्णव हो कि अगर आप ब्रह्मन को मान रहे हो तो आप ब्रह्मवादी होते हो, ब्रह्मवादी होते हो। मायावादी क्या होते हैं कि भगवान को उड़ाते हैं, भगवान का जो फॉर्म है ना बोलते हैं मिथ्या। अब जब भगवान के फॉर्म को उड़ा दिए, जो भागवत का मैसेज है, अब आप उसके बाद अब अपने निर्गुण निर्विशेष को मान रहे हो तो आप मायावादी हो, आप ब्रह्मवादी नहीं हो। तो बहुत लोग वैष्णव बोलते हैं कि ब्रह्मवादी, अगर ये ब्रह्मवादी है इसको आप क्यों बोलते हैं मायावादी, नरक ही जाएंगे। नरक इसलिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत भागवत का ही सिद्धांत पलट कर रख दिया।
ठीक है, मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ परपट थोड़ा। और मैं बोल रहा था द्विज बंधु कहलाते हैं जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। हाँ, तो जो ब्राह्मण है आजकल के ब्राह्मण, वो द्विज नहीं है, वो द्विज बंधु है, अर्थात क्या है, मित्र तथा परिजन है। मतलब मित्र या परिजन, ब्राह्मण के मित्र या परिजन कह सकते हो, द्विज बंधु कह सकते हो, पर द्विज नहीं बोल सकते हो। इन द्विज बंधु की गिनती शूद्रों अथवा स्त्रियों में की जाती है, ठीक है। शूद्र तथा स्त्री, मतलब द्विज बंधु शूद्र होते हैं या तो शूद्र ही होते हैं, ऐसा बोल सकते हो, वो ब्राह्मण नहीं कहला सकते, ठीक है। शील व्यास देव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं में विभाजित किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शूद्रों तथा स्त्रियों को ध्यान में रखकर विभाजित किया, ठीक है। यानी कलयुग के मायावादियों, कृष्ण अपराधियों को ध्यान में रख के ये डिवीजन हुआ है। वैष्णव कौन होता है? वैष्णव को आप कितना भी गलत सिद्धांत बता दो, वो सही कंक्लूजन निकालेगा। वो हंस होता है, वो परमाहंस होता है। आप बोलोगे कि परमाहंस के स्टेज पर वैष्णव नहीं आया, पर भगवत गीता ये कहती है कि अगर आपका गोल क्लियर है तो आप उस बात पे कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में पहुंच ही जाओगे, ठीक है। ये कहती है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी ज्वाइन करता है, सीनियर मैनेजर नहीं है, पर अगर वो एज अ ट्रेनी भी ज्वाइन करता है तो बोला जाता है ना कि आज नहीं तो कल तुम बन जाओगे सीनियर मैनेजर, चाहे 15 साल लगे या 20 साल लगे, बन तो जाओगे। तो वही है, जो सही मार्ग पर निकल गया वो पहुंच जाएगा। तो शूद्र कौन होते हैं? जो नहीं पहुंच पाएगा, और वो मायावादी है। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो तामसिक, उनका बोलने लगा था कि शिव पुराण पढ़ूँ कि भागवत पुराण पढ़ूँ, ये उनका प्रश्न था। तो शिव पुराण तामसिक ग्रंथ है, ठीक है। क्या इसको बोला जाता है? देवी भागवत पुराण राजसिक ग्रंथ है। इसका जो अथॉरिटी है भागवत से ऊपर नहीं है। भागवत से ऊपर होता है तो भाई तुम अपने श्रीधर स्वामी को बोलो, क्यों नहीं लिखे कमेंट्री शिव पुराण पे? हमने रोक के थोड़ी रखा था, हमने रोक के तो नहीं रखा था। तुम्हारे आचार्य कमेंट्री करते हैं भागवत पे, तुम बोलते हो कि शिव पुराण ऊपर है। पहले क्लियर करो कि तुम्हारे आचार्य है कि नहीं श्रीधर स्वामी। अगर है तो जो बोल है एज इट इज मानो ना। पंच देवी उपासना पाखंड, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। आदि च अंत च मध्य च हरि सर्वत्र किए थे, महाभारत का श्लोक है। कोई भी शास्त्र का तुम आगे पढ़ो, बीच का पढ़ो, अंत का पढ़ो, हर जगह हरि की गुणगान है। कृष्ण अपराधी मायावादियों का कहना होता है कि भगवत गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है। मध्वाचार्य और श्रील प्रभुपाद का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग है, न कर्म योग है, न ज्ञान योग है, और न क्या बोलता हूँ ध्यान योग है, ठीक है। हमारा मैसेज है, हमारी परंपरा का मैसेज है, पूरे वेद, पूरे महाभारत, पूरे पंचराज, पूरे रामायण और पूरे भगवत गीता में सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग है, कर्म योग ये वो। तुम्हारे शंकराचार्य ने डिवीजन किया था, हमारे आचार्यों ने नहीं किया था। तुम अगर बोलते हो कि निष्काम कर्मयोग, हम लोग बोलेंगे ही नहीं निष्काम कर्मयोग, हम लोग बोलेंगे भक्ति योग। हमारा मैसेज है पूरी भगवत गीता भक्ति योग है, ठीक है। अगर तुम इस चीज को नहीं मानते हो तो तुमने उपनिषद पढ़ा ही नहीं। उपनिषद के हर उपनिषद में ये प्रार्थना है कि भगवान मेरे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करो। भक्ति के बिना तुम ज्ञान शुरू नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे में भगवान अगर नहीं विराजे तो तुम कर्म नहीं कर सकते हो, कोई भी कर्म नहीं कर सकते हो। अगर तुम में परमात्मा सांस नहीं भरे, तुम्हारे खाना को वैश्वर्य अग्नि बन के नहीं पचाए, ठीक है, दढ़ अग्नि होती है ना, उसको वो वैष्णव ना ये बोलते हैं अग्नि होती है। वेदांत सूत्र का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, कि ये अग्नि कौन है, तो उसमें आता भगवान कृष्ण ही। और जो नास्तिक होते हैं उनका कुछ अलग ही तर्क रहता है। तो आप ही जान रहे हो, सनलाइट मिल रहा है, सांस चल रही है, हृदय में हृदय चल रही है, तो ये सब भगवान कर रहे हैं ना। उसके बाद ना आपको ये हो रहा है, आप कर्म कर पा रहे हो। तो कर्म बाद में आता, भक्ति पहले आती, श्रद्धा पहले आती है कि भगवान ये कर रहे हैं। कोई भी चीज करो, आप ज्ञान योग फॉलो करो, आप शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान योग, भक्ति योग, कुछ भी फॉलो करो, आप पहले श्रद्धा तो रखते हो ना कि भगवत गीता का मैसेज है, ये सही होगा। जैसे ही श्रद्धा आई, आपकी भक्ति शुरू हो गई। तुमको
मैं सारे की सारी मायावादी को भगवान से जलन है, पूरा कट्टर होता है ना, कट्टर हेट है, जाने या अनजाने में। वो सुनना ही नहीं चाहते वैष्णव क्या बताना चाह रहे हैं। अरे ठीक है, तुम ब्राह्मण की सत्ता को टॉप मानते हो, मानो, नरक जाओ, हमें प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम भगवान के इतने सुंदर रूप को गाली मिथ्या बोल कैसे सकते हो? अरे तुम्हारा दिल नहीं कांपता, हृदय नहीं बोलता है? तुम बोलोगे कि नहीं नहीं, सिद्धांत तो हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है, सिद्धांत बोलना पड़ेगा। अरे सिद्धांत तो हमारे आचार्यों ने काट के तो रख दिया। मधुसूदन सरस्वती ने अपने भगवद गीता के कमेंट्री में बोला हुआ 13वां अध्याय में कि जो सगुण रूप को ही मैं पूजना चाहता हूँ, निराकार की तरफ उंगली नहीं देखना चाहता हूँ। श्रीधर स्वामी ने भागवत के कमेंट्री में कितना बार काटा हुआ है निराकार को। तो सब ने इंडिकेशन दे दिया है। शंकराचार्य की जब माँ की मृत्यु होने वाली थी, प्रभु शंकराचार्य की जब माँ की मृत्यु होने वाली थी, ठीक है, तो शंकराचार्य ने बोला था कि जब उनके पिता नहीं थे तो बचपन में उन्होंने संन्यास ले लिया। उनकी फैमिली में सिर्फ उनकी माँ थी। तो जब संन्यास ले रहे थे तो उनकी माँ ने बहुत रोका, फिर भी अपनी माँ की बात नहीं मानी। ठीक है, इस पर मैं किसी दिन अलग वीडियो मानूंगा कि आप, ठीक है, वो मैं बाद में बात करूँगा। तो उन्होंने अपने छोड़ दिया माँ को कि आप अपने भगवान भरोसे रहो, जैसे रहना रहो, मैं चला। तो अब बोला था कि जब आपकी मृत्यु होगी तो मैं आप मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। तो जब शंकराचार्य आ गए, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने याद किया, तो बोलते हैं कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, कृपया मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मैं अब तर जाऊँ, क्योंकि अब मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं मृत्यु सैया पर ही पड़ी हुई हूँ। अब तुम इतने बड़े आचार्य हो, तुम बताओ मुझे, क्योंकि सारे लोग को तुम लिबरेट करा रहे हो, मुझे ही लिबरेट नहीं कराए तो फिर तुम्हारी भी बदनामी है, मेरी भी बदनामी है। तो शंकराचार्य बोले ठीक है, पहले निराकार ब्राह्मण पर ये करो, क्या बोलता हूँ, ध्यान करो। तो शंकराचार्य बोले कि देखो जो तुम्हारा सिद्धांत है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ प्रैक्टिकल बताओ जो मैं कर सकूँ मृत्यु से यहाँ पर। ठीक है, तो बोलते कि अब शिव जी पर ध्यान लगाओ। शिव जी का रूप देखा, शिव जी के रूप को देख कर डर गई वो, ये कैसा रूप है। बोला कि अब कुछ करो, मैं अब सांस निकलने वाली है, शंकर समझो मेरी सांस निकलने वाली है, कुछ बचाओ मुझे। तब उन्होंने विष्णु का स्तोत्र पढ़ा, विष्णु प्रकट हुए, विष्णु को ध्यान किया और फिर वो उनको प्राप्ति हुई लिबरेशन की। आपको सुनकर लगेगा ये तो नॉर्मल पास टाइम, अरे बाहर में जाए, आगे पलटो, मायावाद पढ़ा। ठीक है, शंकराचार्य ने अपने पूरे सिद्धांत का खंडन कर दिया इस पास टाइम में। पहले बोला निराकार ब्राह्मण, मुक्ति कौन दिला गया? विष्णु ही दिलाए ना, चाहे कोई भी रीजन हो, XYZ रीजन हो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो आचार्य कुल, उनकी माँ क्या बोल रही थी, निराकार ब्राह्मण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवद गीता के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक क्या बोला, निराकार ब्राह्मण की उपासना करना सबसे हार्ड काम है, बोला है, हाँ कठिन है। वो चीज़ को साबित कर दिया उनकी माँ ने। अरे भागवत पर कमेंट्री करके नहीं बोला, भागवत पे शंकराचार्य ने कमेंट्री नहीं की, हटाओ। आचार्य का लाइफ भी कुछ होती है ना चीज़, आप उसको निगलेक्ट थोड़ी कर सकते हो। आचार्य अपने लाइफ से भी सिखाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने लाइफ से सिखा दिया, पास टाइम कर दिया उन्होंने। मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं ना, मूर्खों को लगता है कि कमेंट्री ही सब कुछ है। ठीक है, आचार्य का पर्सनल लाइफ भी कोई चीज़ होता है। उन्होंने खंडन कर दिया अपने पूरे सिद्धांत का। दूसरे क्या बोले, शिव जी बोला, शिव जी का रूप बहुत भयंकर है। प्रभु भागवत में एक श्लोक है ना कि सारे देवी देवताओं का रूप बहुत भयंकर होता है, सिर्फ भगवान का रूप मधुर होता है। ये सुखदेव गोस्वामी ने बोला हुआ है, भागवत में बोला हुआ है। इसलिए देवी देवताओं के रूप को नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि वो रूप ही भयंकर होता है। भगवान का रूप मनोहर होता है, इसलिए उनको ही पूजना चाहिए। ये भागवत का कमेंट्री वर्ड्स है। ठीक है, तो यही एग्जैक्ट चीज उनकी माँ ने बोला कि शिव जी का रूप बहुत भयंकर है, मैं उन पर ध्यान नहीं कर पाऊंगी, किसी और को प्रकट करो तुम। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो नॉर्मल है, अरे हटाओ, बाकी वेदांत सूत्र पढ़ाओ ना, इसको हटाओ, अपने आचार्य को लात मारो। तुम तो यही करोगे, तुम अपने आचार्य को ही लात मारते आए हो। अरे शंकराचार्य ने नहीं की भागवत पे कमेंट्री, अपने पास टाइम से तो बताया ना, तुम क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि यहाँ पे भगवान की ग्लोरिफिकेशन होती है, यहाँ विष्णु की ग्लोरिफिकेशन होती है। तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे संप्रदाय में कोई नहीं मानेगा, क्योंकि तुम लोग सब नरक जा रहे हो।
इसलिए तुम नहीं मानोगे। तुम्हें विष्णु पर तनिक भी आस्था नहीं है, विष्णु पर एक तनिक भी आस्था नहीं है। तो मध्वाचार्य ने इतना गाली क्यों दिया है? दुश्मन थोड़ी थे भाई, कोई किसी का दुश्मन थोड़ी होता है। उनको वो एनालिसिस कर लिया ना, ये सिद्धांत है। तब उन्होंने जब कमेंट्री लिखना शुरू किया तो जैसे ही मायावादी नारायण को उड़ाते हैं ना, सन्यास लेके बोलते हैं मैं भी नारायण हो गया, हाँ नमो नारायण। तो भागवत जब मध्वाचार्य ने कमेंट्री शुरू की तो सबसे पहले मायावादी को गाली दिया, सबसे पहले दिया। उसके बाद बोलता है तुम सन्यास लेके बनते हो ना, अब तुम मेरी कमेंट्री पढ़ो, तुम्हारी शुरुआत ही करूंगा तुम्हें गाली देके, तुम्हारे पूरे संप्रदाय को ही खंडन करूंगा मैं। और मध्वाचार्य की आप उपनिषद कमेंट्री पढ़ोगे, शंकराचार्य की स्टेटमेंट लिखते हैं वो मध्वाचार्य, अगले श्लोक में काटते हैं, अगले ही लाइन में काटते हैं, फिर लिखते फिर काटते, फिर लिखते फिर काटते, लिखते काटते, लिखते काटते, लिखते काटते। 10 मुख्य उपनिषद लिखे, 10 में उन्होंने उड़ाया है सिद्धांत। मतलब डेडिकेटेड बंदा होता है ना, सर्विस में डेडिकेटेड। मध्वाचार्य को पता है कि मेरा इंकारनेशन इसीलिए हुआ है और उन्होंने ये काम किया है। कल जब मैं ये तर्क कर रहा था तो आप बोलते हैं ये तो अद्वैत वाले ने भी बोला है कि हमने भी उड़ाया है। द्वैत वाले, आप तो मध्वाचार्य की तारीफ कर रहे हो, आपकी संप्रदाय के, तो आप तो तारीफ कर रहे हो। अबे तुम किताब तो पढ़ो, तुमने दोनों संप्रदाय की किताब नहीं पढ़ी है। सुनी सुनाई बात पर अभी जाएंगे घर, इधर उधर आर्टिकल पढ़ेंगे, कोट कर देंगे एक श्लोक, बोलेंगे प्रभु आपका सिद्धांत तेल बेचने गया ना। अरे यही तो दिक्कत है प्रभु, यही मैं समझाता हूँ, इधर भी समझाता हूँ, बाहर भी बोलता हूँ, किताबें पढ़ो। तुमने ना इस संप्रदाय की किताब पढ़ी ना उस संप्रदाय की किताब पढ़ी, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं। शंकराचार्य की किताब पढ़ोगे, शंकराचार्य ने कहीं काटा नहीं है गलत सिद्धांत को, शंकराचार्य ने अपनी फिलॉसफी दी है, क्योंकि उनके टाइम पर बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म को उड़ाया है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। हाँ, तो मध्वाचार्य ने उड़ाया, वो स्पेसिफिक है, तो तुम तर्क दे ही नहीं सकते कोई। शंकराचार्य ने पंचराज का खंडन किया है, उसमें लिखा है भागवत, जो भगवान को मानने वाले भागवत है भक्त से, वो मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, भगवान के डीटी को मानते हैं। वो ये मानते हैं जो आप लेक्चर दे रहे थे ना प्रभु, कि ये कहाँ गया कि श्री कृष्ण और बलराम जी स्वयं भगवान है। तो ये शंकराचार्य का कहना है कि सिर्फ कृष्ण ही भगवान है, ठीक है। वासुदेव ही भगवान है, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये लोग भगवान नहीं है, शंकराचार्य का कहना है। बहुत लोग, कल ये भी प्रश्न उठ रहा था कि आप लोग कृष्ण को भगवान क्यों मानते हो, विष्णु को क्यों नहीं मानते हो, ये भी प्रश्न उठा था। अब उनको पता ही नहीं है, मूर्खों ने कुछ पढ़ा नहीं है। उनके वेदांत सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य बोले सिर्फ वासुदेव ही भगवान है, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवान ही नहीं है। वासुदेव कौन? जो वसुदेव के पुत्र हुए वो वासुदेव हुए, ठीक है। और वही जब अपने एक्सपैंड कर जाते हैं तो आप उसको विष्णु बोल देते हो, विष्णु सहस्रनाम में विष्णु का नाम भी आ रहा है। कुछ लोग का कहना होता है ये वासुदेव जो बोला गया है ये उस वासुदेव को बोला गया है जो ऑल परवेडिंग है। बोले हाँ, हमें थोड़ी दिक्कत है, ऑल परवेडिंग बोलो, पर वासुदेव का दूसरा भी मीनिंग है, वसु के पुत्र। तो जो ज़्यादा मीनिंग पर खड़ा उतर रहा है उसको ना मानेंगे हम। अगर आप निराकारी वसुदेव, आप बोलते हो ना बहु नाम जन्मान्ते ज्ञान मां प्रबोधिते वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ना, तो बोला जाता है कि वासुदेव यहाँ निराकार वासुदेव को बोला जा रहा है, पर्सनल। कल ये भी प्रश्न उठा था, मैं बता रहा हूँ ना, मैं हर सिद्धांत बोल रहा हूँ, कली वाली चीज़ को काटा। उनका कहना है कि जो ऑल परवेडिंग कोई चीज़ है, ऑल परवेडिंग समझ रहे हो ना, जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो साकार कैसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो तो ऑल परवेडिंग है नहीं, वो अपने आप को सेंटर पे मान के ना सिद्धांत बोल रहे हैं। अरे मूर्ख, भगवत गीता में भगवान ने विश्व रूप क्यों दिखाया? शंकराचार्य की कमेंट्री है कि नहीं उधर? 11वें अध्याय पर शंकराचार्य ने कमेंट्री किया है कि नहीं किया है? विश्व रूप क्यों दिखाया भगवान ने? क्यों दिखाया? यही इस बात को साबित करने के लिए दिखाया है कि साकार भी ऑल परवेडिंग हो सकता है। तुम बोलो तुम भगवत गीता मानोगे और विश्व रूप को उड़ा दोगे। और इसमें हम बर्फ पानी का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे समुद्र में पानी हर जगह है, लेकिन बर्फ में भी तो वो है, साकार रूप में भी तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, साकार होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें तो नहीं है ना प्रभु, हमें तो कोई हम क्या बोलते हैं ब्राह्मण, जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि भगवान साकार नहीं हो सकते, वो ना निराकार को चैलेंज करता है कि तू साकार नहीं हो सकता। हाँ, तू भगवान है, परमात्मा है, तू निराकार है, लेकिन तेरा उसका साकार होना है। हाँ, ये जो जब तू इंसान होकर साकार हो सकता है तो परमात्मा को साकार नहीं हो सकता।
हाँ, आर्य समाजियों का कहना होता है, आर्य समाजी तो और भद्दी गालियाँ देते हैं, मायावादी तो अपने अहंकार में जीते हैं, और आर्य समाजी वाली जो लोकल गुंडा लोग नहीं होता है जो गाली गलौज करता है, वो लोग वैसे होते हैं। मायावादी का अहंकार है कि हम तो बहुत शांत हैं, हम बहुत शांत चित्त है, हम ये नहीं करते वो नहीं करते, पर हम अपने अहंकार में, मैं एक चीज़ पब्लिक में नहीं बोलूँगा, बाद में बताऊँगा शंकराचार्य ने क्या क्या किया है अपने सिद्धांत को इस्टेब्लिश करने के लिए। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य ने सारे लोग को डिबेट पर हराया था, ऐसा बात नहीं है, बहुत चीज़ उन्होंने किया हुआ है और वो मैं बताऊँगा अलग से। तो आप देख लो प्रभुपाद हर कमेंट्री में जब भगवान का इनकारनेशन चल रहा है तब भी इस मायावाद के सिद्धांत को यहाँ पर ला के काट रहे हैं, ठीक है। इसलिए प्रभु क्या है ना, भक्ति इमोशनल ड्रामा नहीं है। ये दुराचार शांत का नाम सुने होंगे आप लोग, दुराचार शांत, उनका कहना रहता है कि भक्त लोग खाली नाच गाना करते। हाँ भाई, आरटी व्यवस्था होगी नहीं, प्रसाद की व्यवस्था होगी। दुराचार शांत का क्या कहना है कि सिर्फ नाच गाना करना, भक्त लोग 15वीं शताब्दी में सिर्फ नाच गाना का एक संप्रदाय शुरू हुआ, तो नाच गाना करते हैं, इनको कुछ पता नहीं है फिलॉसफी, ठीक है। उनके उसका क्या बोलूं मैं उसको, यहाँ वही तो मैं रुक गया, कुछ नहीं बोला तो व्यासदेव ने प्रभुपाद यहाँ पर कमेंट्री में क्यों काट रहे हैं, ये काट के क्या दर्शा रहे हैं कि उनको हर फिलॉसफी का ज्ञान है। तुम बोलते हो ये लोग सिर्फ नाच गाना करते हैं, बेवकूफ़, तुमने एक किताब पढ़ी है, तुम्हारे शंकराचार्य को कितना बार प्रभुपाद ने कोट किया हुआ है। तुम सिर्फ बोल कैसे सकते सिर्फ नाच गाना करते हैं, कीर्तन ही करते हैं, इनको फिलॉसफी नहीं पता है। अबे तुम मार्केटिंग के गाए हो, IIM में पढ़े हो, तो इसका मतलब क्या तुम पाखंड फैलाओगे? पाखंड फैलाओगे? तुमको क्या लगता है मैनेजमेंट का ज्ञान तुम्ही को है? यहाँ बैठे हुए हैं तभी यहाँ फैला हुआ है पूरा मूवमेंट। तुम खाली यूट्यूब पर आके बोल सकते हो, तुम्हारी औकात ही वही है, ठीक है, यूट्यूब पर आके बोलना। तुम बोलते हो कि तुम्हारे एक वीडियो है प्रभु जहाँ वो प्रभुपाद को खुलेआम बोल रहा है फुलिश मतलब समझते हैं ना, मूर्ख। यही जो मैं बोला ना बुद्धि योग भक्ति योग लिखा है, तो इस कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि तुम्हारे आचार्य मूर्ख थे। मैं जब उस दिन सुना ना, मैं बोल दिया जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी ना इसका चिथड़े उड़ाऊंगा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं उड़ाऊंगा इसका। तुम मेरे कान में ये चला गया कि प्रभुपाद मूर्ख है। अब मैं बोला अब तुम्हारे संप्रदाय का मैं आखिरी सांस तक खंडन करूंगा, ठीक है जी, और मैं करता रहूंगा, कोई सुने ना सुने, मैं अकेले वीडियो बनाऊंगा, अकेले बोलूंगा, अकेले ही करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप साथ दोगे तो मैं सबका साथ लूंगा मैं, ठीक है, नहीं तो मैं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे आचार्य को गाली दे कैसे दी भाई मेरे सामने, ठीक है। तुमने जो किताब पढ़ी नहीं, अगर किताब पढ़ के बोलते कि ये गलत सिद्धांत है, चलो मान्य हो जाता कि तुमने पढ़ी है, स्टडी की है, तुम मुझसे सहमत नहीं हो, ठीक है। तुम फुलिश कैसे बोल सकते हो? तुमने पढ़ी है किताब। शंकराचार्य को जितने तुमको मैं बता रहा हूँ ना, दुराचार्य ने आज तक वेदांत सूत्र के एक सूत्र पर कमेंट्री नहीं की, एक वीडियो ना बनाया है, ठीक है। उपनिषद पर बोला है, भगवद गीता पे बोला है, वह वेदांत करता है, उसको वेदांत का वी भी नहीं पता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पर ढंग से बोल तो ले, वो सूत्र क्या कहता है, पहला सूत्र पर। मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोलोगे उपनिषद पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, मैं 100 बार बोलूँ उपनिषद पढ़ना चाहिए, पर आप ढंग से पढ़ ही नहीं रहे ना, ढंग से बता रहे हो, तो क्यों सुनूंगा आपके सिद्धांत में? मैं बस हल्ला करूँ कि उपनिषद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, अब मुझे ज्ञान ही नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? 100 बार बोल लो, मैं 200 बार बोल दूंगा, उसमें क्या है? तो ये सिर्फ एक साजिश रची जाती है कि भगवद गीता भागवत को छोटी ग्रंथ बताओ, इनके आचार्य को गाली बोलो, खुद को ब्राह्मण बोलो, इनको शूद्र बोलो, और इनको ये बोलो। एक कमेंट क्या आता है प्रभु कि जगन्नाथ जी का पहला दर्शन तो शंकराचार्य ने किया। हाँ, तो वैष्णव लोग जगन्नाथ यात्रा हुआ ना अभी जून के महीने में, अभी तो जुलाई शुरू हुआ है, तो तुम्हारी क्या औकात है वैष्णव की?
ये ऐसा इन लोग का तर्क रहता है। पुरी के शंकराचार्य ने पहले जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए, तो तुम्हारी क्या औकात है वैष्णवों की। अब मैं इस पे क्या बोलूं, हृदय से ना गाली निकलेगी। हाँ, अज्ञानी का अलग कि जगन्नाथ जी के पहले दर्शन करने से क्या होता है। यहाँ मंदिर में कोई आ गए, हमारे ये जगन्नाथ वो जगन्नाथ से थोड़ी डिफरेंट है, नहीं है। अगर यहाँ जगन्नाथ जी पे मंदिर में आके कोई प्रोग्राम में आके पहले दर्शन कर लेता है तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर कोई लास्ट में दर्शन करता है तो आप उससे बड़े थोड़ी हो गए, आप उससे बड़े हो गए क्या। कोई पहले दर्शन, कोई लाइन में आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, तो इसमें क्या हो जाता है। तो इनका तो ऐसा तर्क रहता है, मतलब कैसे भी करके वैष्णवों को नीचे दिखाओ। वैष्णव का जन्म अच्छा नहीं हुआ है, भले आपसे साधना 100 गुना अच्छा कर रहा है वो, ठीक है। हम लोग देखते हो ना, जबरदस्ती लात मार के उठाते 4 बजे, उठो प्रभु, नहीं उठो, मंगल आरती करनी है। ये जितने भी तथाकथित मायावादी है ना, बैठा दो इनको सामने, अब बोलो साधना करो मेरे सामने, कितना कर सकते हो। औकात नहीं है इनकी, एक माला फेर ले ये ढंग से, ठीक है। माला क्या करेंगे अपना हाँ, सोहम अस्मि मैं भगवान, तत्वमसि तुम भगवान, मैं भगवान, अहम ब्रह्मास्मि मैं भगवान, तुम भगवान। ये लोग ये जपते हैं। हरि नाम तो इनके मुंह से निकलता नहीं है। हरि नाम को नाच गाना करते हैं, वो बोलते हैं रोड का नाच गाना है। बाढ़ में एक होता है ना सरस, हाँ गायत्री परिवार को मैं थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ मैं तो, उसका फिलोसफी इसमें मायावादी भी नहीं आता है। नहीं, उनका फिलॉसफी अलग है, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। देखिए बाकी लोग करते ऐसे, तो वो मायावादी हो गया, मायावादी है। अगर आप वैष्णव नहीं हो तो आप मायावादी हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एथिस्ट भी मायावाद से निकला हुआ है, एथिस्टिक सिद्धांत है, बुद्धिज्म है, सब कुछ मायावाद से निकला हुआ है, सब कुछ। हर रॉन्ग फिलॉसफी मायावाद से कनेक्टेड है। कोई बोलेगा कि बुद्धिज्म पहले आया, मायावाद बाद में आया, तर्क यही देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हम आपको तभी अच्छे से समझ पाएंगे, या तो पहले हम अपना पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम और फिलॉसफी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो आप कितना भी हमें समझाइएगा, हम ऊपर ही समझेंगे। प्रभु मैं ये लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि जागरूकता है, जागरूकता है। क्योंकि अगर मैं कल, मान लीजिए कल मैं यहाँ नहीं रहूँ, कभी नहीं रहूँ, ठीक है, और दूसरे लोग आके आप में प्रश्न करने लगे तो हाँ, तो है। फिर भी आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे परंपरा में नहीं। नहीं टाइम आप शुरू करो, मैं ये बोला शुरू, जिस भी परिस्थिति में हो ना वहाँ से शुरू कर दो। हाँ जी, डिबेट मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, डिबेट करो। मैं डिबेट्स करने ही नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई अगर लेक्चर दे रहा है तो सुन ले, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही बंद करते हैं, मतलब बंद नहीं, ख़त्म करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे